नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस बार ठंड जल्दी जाने से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है और इसका फसलों पर, खास करके गेहूं की फसल पर क्या कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ रामविलास वर्मा जी हैं। आज हम बात करेंगे और जो गेहूं की फसल है, उसको इस बदलते मौसम में कम से कम नुकसान हो और किसान भाई जिस उम्मीद से ये फसल लगाए हैं, उस हिसाब से पैदावार हो, उसको लेकर के जानकारी हम हासिल करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। मेरा नाम रामविलास वर्मा है। मैं सिंजेंटा का प्रतिनिधि बस्ती। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं किसान भाइयों की दिन प्रतिदिन मौसम में बहुत तेज़ी से चेंजिंग हो रहा है। दिन प्रतिदिन टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिससे आने वाले समय में हमारे किसानों का गेहूँ का उत्पादन पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। करना क्या है दोस्तों, ध्यान देना है हमको कि नमी को मेंटेन रखना है। इसके साथ एक दवा अपनी आती है सिंजेंटा की, इम्पैक्ट एक्स्ट्रा के नाम से। वो क्या करती है कि आपके टेम्परेचर को पौधे में मेंटेन करने की क्षमता पैदा करती है, साथ ही साथ दाने में को भी स्वस्थ रखती है और जो रोग बीमारियां लगती हैं आपके गेहूं के अंदर, उस पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। तो जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें बालियाँ निकल गई हैं, फ्लावरिंग स्टेज है। नमी जैसे ही इसका दाना कंप्लीट हो जाए, तैसे फिर हल्की सी एक बार सिंचाई कर दें और मौसम को देखते हुए सिंचाई करें। जैसे पछुआ हवा इस समय हल्का-हल्का चल रही है, हवा ना हो उस दौरान सिंचाई करें। शाम को हल्की सिंचाई करें जिससे सुबह तक पानी खत्म हो जाए, जिससे फसल गिरे ना, उत्पादन पे कोई असर ना पड़े। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इम्पैक्ट एक्स्ट्रा का प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल अच्छी हो और दाने ना मरें, क्योंकि मौसम दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। तो इससे आप लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो जो सिंचाई का अंतराल है, किसान भाइयों को हम ये भी बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, कितने समय में जो सिंचाई के अंतराल में जैसे फसल लगाई गई, बुआई हुई, पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई, तो कितनी सिंचाई हो और उसमें अंतराल कितना हो? जैसे इस समय जो टेम्परेचर को देखते हुए फसल के अंदर लगभग 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हर 20वें दिन के गैप पे जो है आप सिंचाई करते रहें और नमी को देखते हुए अगर आवश्यकता पड़ रही है जल्दी करने की तो 15-16 दिन पे भी आप सिंचाई कर सकते हैं। वैसे अमूमन 20 दिन, 25 दिन पे एक सिंचाई अनिवार्य है। नहीं, जिन किसानों ने देर से मतलब बुआई की है, तो उनके पास तो पर्याप्त समय है, लेकिन जो लोग समय से बुआई कर दिए हैं, मान लिया बाली निकल रही है, तो वो सिंचाई के दौरान क्या कुछ ध्यान रखें? तो वो ये ध्यान रखें सर, बालियाँ निकल गई हैं या निकलने वाली हैं। कुछ में जैसे इस जिस प्लॉट में हम लोग आप खड़े हैं, इसमें तो बालियाँ निकल गई हैं। इसमें भी इम्पैक्ट एक्स्ट्रा प्रयोग करें या बालियाँ जिनमें निकल रही हैं, उसमें भी इम्पैक्ट एक्स्ट्रा डाल दें, तो बालियाँ अच्छी निकलेंगी और उनमें सहनशीलता बढ़ जाएगी मौसम से लड़ने की, टेम्परेचर से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। और इसमें जो है हर 15 दिन पे जो है जो लेट चल रही हैं, लेट में बुआई हुई हैं, उसमें 15 दिन के गैप पे हल्की-हल्की सिंचाई होती रहे। तकरीबन 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर इस समय चल रहा है। ऐसे में जो फसल है उसके दाने मोटे हों, पैदावार अच्छी हो, उसको लेकर के किसान भाइयों को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? उसके लिए सर अपना जो है इम्पैक्ट एक्स्ट्रा ज़रूर स्प्रे करें, जिससे दाने अच्छे होंगे, मोटे होंगे और टेम्परेचर से भी लड़ने की क्षमता बरकरार रहेगी। ये अवश्य प्रयोग करें। साथ ही साथ सिंचाई पे भी ध्यान दें वो, यही कहना। नहीं, फसलों की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है। तमाम सारे जो बेसहारा पशु हैं, वो किसानों के द्वारा छोड़े गए हैं, ये बात सही है, लेकिन उनके द्वारा झुंड के झुंड सब खेतों में घुसते हैं और वो पूरा साफ करते हैं। जिनके पास बाउंड्री वॉल नहीं है या उनके पास किस तरीके की कोई बैरिकेडिंग नहीं है, तो उनकी उनके लिए क्या कुछ देसी कोई ऐसी चीज़ है जिसके सहारे फसल थोड़ा-सा जो जानवर है वो कम तक पहुँचे या कोई दुर्गंध उनके नाक तक जाए जिससे वो ना जाएँ? जैसे कि अगर देसी जुगाड़ में कहा जाए तो एक देसी नुस्खा है, जो मार्केट में अंडे बिकते हैं, उसको लाएँ किसान। 1 बीघे में 2 टंकी स्प्रे करें। 4-6 अंडे, 8 अंडे लेके आएँ, उसको रख दें किसी बर्तन में, फोड़ करके 24 से 48 घंटे तक उसको रखे रहें। इसके बाद उसको छान करके पानी में डाल करके स्प्रे कर दें, तो वो 2-3 दिन तक कंटिन्यू बहुत अच्छा दुर्गंध करता है। तो जिससे आवारा पशु जो हैं, वो खेत तक आने के बाद गंध को सूंघ करके वो निकल जाते हैं दूसरी तरफ। तो इससे वो नुस्खा प्रयोग करके जो है किसान भाई अपना खेत बचा सकते हैं। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ है, मौसम में बदलाव हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि उत्पादन पे कुछ असर पड़ेगा इस बार अगर ब्रॉड स्तर पर देखा जाए तो? उम्मीद तो जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम में उत्पादन पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है किसानों को, कि सावधानी बरतें, सिंचाई पे ध्यान दें और
दवा का भी इस्तेमाल करें, जिससे उत्पादन पे प्रभाव ना पड़े। जिन जिन किसानों ने देर से मान लिया बुआई की है, तो क्या उनका नुकसान ज़्यादा होगा? जो देर से लेट में बुआई हुई है, दिसंबर बीतने के बाद बहुत सारे किसान भाई इस एरिया में जो है गन्ना काटने के बाद बुआई किए हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है कि सिंचाई पे ज़्यादा बेहतर ध्यान दें। साथ ही साथ दवा का भी स्प्रे जो है समय से करें, जिससे उनमें भी पैदावार हो सके। अच्छा, जो हमारे जो पौध की जो जड़ है, जैसा आपने बताया कि नमी बरकरार रहनी चाहिए और पौधे को गिरने भी नहीं देना है बाली आने के बाद। तो कौन-कौन सी विशेष प्रजाति है कि किस तरीके से रख-रखाव करें कि मतलब बाली निकल गई है, सिंचाई भी ज़रूरी है मौसम को देखते हुए, तो दोनों काम कैसे होगा किसानों को? देखिए, दोनों काम करने के लिए जो लेट में बुआई करते हैं, वो किसान भाई ध्यान दें कि लंबी अवधि की प्रजाति ना लगाएँ, कम दिन की प्रजाति लगाएँ। जैसे 100-110 दिन की वैराइटियाँ आती हैं गेहूँ में, उसकी बुआई करें और फिर जो है बुआई करने के बाद सिंचाई वाला पीरियड ध्यान रखें कि जो शुरुआती दौर में समय से बुआई होती है, उसमें 4-5 सिंचाई होती है। इसमें भी 4-5 सिंचाई उनको करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर को देखते हुए। तो जल्दी-जल्दी सिंचाई करें, 15 दिन पे सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें और समय-समय से अपना खाद और दवा का इस्तेमाल करें, जिससे उनमें भी उत्पादन पर्याप्त हो सके। देखिए, हम अभी हमने कृषि विशेषज्ञ से बात की और मौसम में लगातार हुए बदलाव को लेकर किसान भाइयों को क्या-क्या सावधानी बरतनी है, जिससे कि जो गेहूँ की पैदावार है, वो प्रभावित ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उत्पादन हो, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है और सबसे अहम बात ये कि जो तमाम सारे बेसहारा पशुओं से जो फसल का नुकसान हो रहा है लगातार, उससे बचाव के लिए आप देसी तरीके से क्या उपयोग करके उसका बचाव कर सकते हैं, ये भी आपको जानकारी दी गई है इस वीडियो के माध्यम से और आपके क्या कुछ सवाल हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम आगे जानकारी लेकर आपको उससे और जागरूक करेंगे। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।